सो एसएससी का रिजल्ट आ गया और लिस्ट में आपके नाम के आगे लिखा है विद हेल्ड। अब टेंशन तो होगी ही, राइट? बट डोंट यू वरी। वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आयुषी और आज हम इस विद हेल्ड का मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम देखना, इट्स सच अ हैप्पी मोमेंट। लेकिन जैसे ही साइड में विदहेल्ड लिखा दिखता है, सारी खुशी टेंशन में बदल जाती है। दिमाग में यही आता है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो गया? कोई गलती हो गई मुझसे? रिलैक्स, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। इस एक्सप्लेनर में हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करेंगे, समझेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आगे क्या करना है। ओके, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। विद हेल्ड का मतलब रिजेक्टेड बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होता। I'll say it again. It does not mean you're rejected. ये बस एक टेम्पररी स्टेटस है, एक प्रोसेस का पार्ट। तो घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट्स अ पॉज, नॉट अ फुल स्टॉप। बस इतना याद रखिए। ऑलराइट, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स डू वन थिंग। हम सीधा एक ऑफिशियल एसएससी डॉक्यूमेंट उठाते हैं और उसको देखते हैं। वी आर गोइंग टू डिकोड अ रियल लिस्ट ऑफ विदहेल्ड कैंडिडेट्स टुगेदर, ताकि आपको ए टू जेड हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये एक एक्चुअल नोटिफिकेशन है सिलेक्शन पोस्ट्स फेज 13 के एग्जाम का। हमने इसको एज एन एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आपको ये पता चले कि विदहेल्ड लिस्ट आना कोई नई बात नहीं है। ये हर बड़े एसएससी एग्जाम में होता है एंड इट्स अ कम्प्लीटली स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ओके, सो जब आप ये लिस्ट ओपन करते हैं ना, तो वो कुछ ऐसी दिखती है। आई नो काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, पोस्ट कोड, रोल नंबर, नेम और फिर ये कैट 1 कैट 2 जैसे कोड्स। देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है फॉर श्योर, बट डोंट वरी, हम एक एक करके इन सब को ब्रेक डाउन करेंगे। इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल। चलिए पहले कॉलम से शुरू करते हैं, पोस्ट कोड। अगर आपने पिछली लिस्ट ध्यान से देखी हो तो एक ही कैंडिडेट रिंकू का नाम बार बार आ रहा था, बट हर बार एक अलग पोस्ट कोड के साथ। इसका सिंपल सा मतलब है कि उन्होंने मल्टीपल पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया था। तो ये कोड बस ये बताता है कि आपकी ये वाली एंट्री किस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है। सिंपल, राइट? नेक्स्ट अप, एंड दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, आपका रोल नंबर। देखिए, नेम्स कैन बी कॉमन, एक लिस्ट में कई रिंकू या गौरव हो सकते हैं, बट आपका रोल नंबर वो बिल्कुल यूनिक है, सिर्फ आपका है। इसलिए हमेशा ऑलवेज कंफर्म योर एंट्री यूजिंग योर रोल नंबर, नॉट जस्ट योर नेम। ओके, अब आते हैं नंबर्स पे। कैट 1, कैट 2, कैट 3, ये क्या चीज़ है? ये नंबर्स बेसिकली आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के कोड्स हैं, टू शो वेदर यूर फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दी अनरिजर्व कैटेगरी। इन कोड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, सो स्टे विथ मी। तो चलिए अब आते हैं उस $1,000,000 क्वेश्चन पर। आखिर इस विदहेल्ड का मतलब है क्या? वाई इज इट रिटन देयर? द फनी थिंग इज, इसका असली जवाब उसी ऑफिशियल पीडीएफ के टाइटल में ही छुपा हुआ है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, लुक एट दिस लाइन वेरी वेरी केयरफुली। ये सीधा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से है। इसमें लिखा है क्वालिफाइड इन सीबीई फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? इट्स क्वालिफाइड। इसका सीधा सा मतलब है कि कंग्रेचुलेशंस, आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी सीबीई पास कर लिया है और आप नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़। सो ये नेक्स्ट स्टेज है क्या? द वर्ड इज स्क्रूटनी। अब ये सुनने में थोड़ा हैवी लगता है स्क्रूटनी, बट इसका सिंपल सा मतलब है वेरिफिकेशन, जांच पड़ताल। दैट्स इट। इट जस्ट मीन्स कि एसएससी को आपके एप्लीकेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ रीचेक करनी है। मे बी आपकी फोटो क्लियर नहीं थी, या सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, या किसी सर्टिफिकेट में कोई डाउट है। इट्स जस्ट अ डबल चेकिंग प्रोसेस, नथिंग टू वरी अबाउट। So what exactly happens in the scrutiny process? Well, usually there are a few simple steps. Step 1, SSC अपनी एंड पर आपके सारे सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को इंटरनली वेरीफाई करेगी। Step 2, अगर उन्हें कहीं भी कोई डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, दे माइट कॉन्टैक्ट यू। इसीलिए आपका रजिस्टर्ड ईमेल एंड फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली स्टेप 3, जब सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तब एक फाइनल क्लियर्ड लिस्ट पब्लिश की जाती है। सी, इट्स अ क्लियर प्रोसेस। ओके, सो रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दोस कैटेगरी कोड्स अर्लियर। चलिए अब जल्दी से उनको भी समझ लेते हैं। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी लिस्ट में डबल चेक कर सकें कि आपकी कैटेगरी वहाँ अच्छे से मेंशन्ड है। Just look at this table on your screen. It makes everything super clear. Code 0 is for EWS, Code 1 is for SC, 2 is for ST, Code 6 is for OBC और Code 9 is for Unreserved यानी General Category. So अब आप आराम से अपनी रिजल्ट लिस्ट में जाकर अपने नाम के आगे जो कोड लिखा है उसको इस टेबल से मैच कर सकते हैं।
So here's a quick question for you. जब आप SSC का फॉर्म फिल करते हैं, आप किस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं? Let me know in the comments below. It's always great to see our community interacting and connecting with each other. Alright, so now that we understand what withheld actually means, let's get to the most important part. What should you do now? What are the next steps? Chiliya, I'll give you some clear, actionable advice. So, here's your simple checklist. Just a few things to keep in mind. Number 1, remember, withheld is not rejected, it's temporary. Number 2, your result is simply under verification. Number 3, get all your original application documents together and keep them ready, just in case. Number 4, make it a habit to check the official SSC website regularly for any updates. And last, but most importantly, make sure your registered email and mobile number are active. That's where all the communication will come. And now for one last question. Has this ever happened to you or maybe a friend? क्या आपका result कभी withheld status में था? If yes, what was your experience like? आगे क्या process हुआ? Please share your story in the comments. आपका experience बाकी aspirants के लिए बहुत helpful हो सकता है. I really hope this explainer was helpful and cleared up your doubts. अगर आपको ये information useful लगी तो please इसे like दीजिए and share it with your friends who might need it. For all the latest SSC updates and PDFs, you can join our Telegram channel. और हाँ, for more such clear guidance, make sure you subscribe to the